खबर हम आपको दिखा रहे हैं इटकी यक्ष्मा आरोग्यशाला की एक बड़ी लापरवाही की, जहां 10 साल पहले ही ये दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं और ये दवाइयां कोई 1-2 करोड़ की नहीं बल्कि 4 से 5 करोड़ की ये दवाइयां हैं जो लोगों के लिए थी। लेकिन कई दुहाई दी गई है कि मैनुअली काम होता था। जब ये शिफ्ट किया गया आरोग्यशाला उस वक्त पता नहीं चल पाया। ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं, सिस्टम की बातें हो रही हैं। अब चूंकि अपर मुख्य सचिव ने ई औषधि पोर्टल खोलने की बात की है, ये तो आने वाले वक्त के लिए है, लेकिन जो दवाइयां बर्बाद हो चुकी है, जो पैसे बर्बाद हो चुके हैं, उनका क्या? एक बार फिर से रुख करेंगे। सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस वक्त आरोग्यशाला में मौजूद है और वो वहां पर हमें वो दवाइयां भी दिखा रही है, वहां के अधिकारियों से बातचीत भी करें। अब चूंकि स्वास्थ्य सचिव की अगर बात कर ले, अपर मुख्य सचिव की बात कर ले शाहनवाज, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि ये ई औषधि पोर्टल खुलेगा। ये आने वाले वक्त के लिए ये सिस्टम जो है कि अब कितनी दवाइयां स्टॉक में हैं, कितनी नहीं है, कितनी आनी चाहिए, कितनी की डिमांड है, वो तमाम चीजें इसमें मेंशन होंगी। लेकिन ये जो दवाइयां बर्बाद हो चुकी हैं उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए, वो अभी अभी स्वास्थ्य सचिव बनाए गए हैं, उनको भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। पहले तो प्रभार में थे, लेकिन बाद में उनको पूरा चार्ज दे दिया गया। वो भी तो ये सारी चीज़ें इनहेरिटेंस पे हैं जो उनको मिले, विरासत में मिली हैं। अब वो उसके लिए जिम्मेदार उनको ठहराया नहीं जा सकता। अब तो वो जांच कर सकते हैं और जांच एक प्रक्रिया है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और वो जांच होगी, जांच कमेटी बनेगी, जांच कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे और वो जांच लेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 8-10 साल पहले की बात है। एक संभावना और अभी बातचीत हो रही थी निदेशक महोदय से, उन्होंने कहा कि देखिए सेंटर का भी कुछ स्टॉक आता है स्टेट में और कभी कभी सेंटर में ओवर परचेस करके कंज्यूम करने के लिए 4-5 ट्रक मेडिसिन भेज दी जाती है। और खास करके ये जो टीबी और कालाजार और मलेरिया जैसी जो अभियान वाली जो दवाएं होती हैं वो बल्क परचेस करते हैं और उसको खपाने के लिए स्टेट को भेज देते हैं। अब स्टेट की तो वो है नहीं कैपेसिटी की, वो वापस करेगी नहीं, हमको नहीं चाहिए, तो ले लिया और लेने के बाद उसको यूटिलाइज नहीं किया। या उस जमाने के का जो झारखंड था वो अलग ही झारखंड था। हर 6 महीने में सरकारें बदल जाती थी, हर 9 महीने में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाता था। तो वो उस जमाने की बात है, कोई सिस्टम नहीं। स्वास्थ्य मंत्री आज है तो कोई कल कौन होगा कुछ पता नहीं। अधिकारी भी जानते थे कि काम हम करें कौन जवाबदेह है, क्यों हम मेहनत करेंगे, कल हम इस विभाग में रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे पता नहीं। तो ये उस जमाने की बात है जब आया राम गया राम की सरकारें झारखंड में थी। तब एक आपको याद होगा कि तब एक बहुत बड़ा मेडिसिन का घोटाला हुआ था यहाँ पर। बहुत सारे लोग आज भी आरोपी हैं, कुछ लोग जेल भी गए हैं और आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। लोग जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि इस घोटाले में कौन कौन लोग शामिल थे। तो बहरहाल उन्हीं के द्वारा हो सकता है कि ये भी एक ऐसा घोटाला हुआ हो, बल्क परचेज किया गया हो, कमीशन के लालच में दवाएं खरीदी गई हों और फिर वो यूं ही पड़ी एक्सपायर हो गई। और ये 4-5 करोड़ की दवाएं तो एक अकेले यहाँ इस स्टॉक में है और ये 2005 का 5 करोड़ रुपया बहुत महंगा होता था। उस जमाने में चीज़ें सस्ती थी, तो आप समझ सकते थे कि घोटाले का वॉल्यूम क्या है। और अगर किसी को लाभ हुआ होगा तो उस जमाने में करोड़ों का लाभ हुआ होगा। तो ये चीज़ें इसको जांच की जानी चाहिए और इसको मैंने बार बार जैसे कहा कि त्वरित जांच होनी चाहिए, कोई टाइम बाउंड जांच इसमें होनी चाहिए। और ये लिंक भी ढूंढा जाना चाहिए कि कोई पुराने में दवा घोटाले का ही कोई पार्ट तो नहीं है ये। लेकिन ये भी संभावना है, जैसा कि अभी बात चली कि केंद्र से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो केंद्र से भी वो चीज़ें हो सकता है कि यहाँ भेज दी गई हों जो यहाँ पर यूटिलाइज नहीं की जा सकी। तो हो सकता है कि यूटिलाइज नहीं करने का जुर्म साबित हो उन अधिकारियों पर, कमीशन से खरीद का जुर्म। चलिए, तो देखना होगा वैलिड रीजन आखिर क्या है इन दवाइयों के बर्बाद होने का। जिस तरीके से ये दवाइयां एक्सपायर हुई है, अब आने वाले वक्त में ऐसी तस्वीरें हमें ना दिखानी पड़े, इसके लिए बेहद जरूरी है एक सिस्टम बनाना। अब चूंकि अपर मुख्य सचिव ने ये बात भी की है कि एक पोर्टल बनेगा जिसमें तमाम तरह की डिटेल्स होंगे। मैनुअली काम होता था उस वक्त, फिर भी जांच का विषय है कि आखिर इतनी बर्बादी के पीछे किन की लापरवाहियां थी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारी के लिए। तो इटकी के यक्ष्मा आरोग्यशाला की ये खबर हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से 10 साल पहले ये दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन हैं, इस जांच का विषय है।